ओके मीना जी, आपका क्वेश्चन है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को कैसे अच्छा बनाएं, और दूसरा आपने लिखा है कि आपके पति आपको समझते नहीं हैं। ठीक है। तीसरा आपने क्या लिखा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा होता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हैं आपके। मैं आपको तीनों का आंसर्स दूंगा। जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के लिए ये उपाय बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को हम कैसे अच्छा बनाएं। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, लाइफ पार्टनर आपको समझ नहीं रहा, इन तीनों चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस इन्होंने दिया है कि ऑलमोस्ट आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक ही प्रश्न में उन्होंने 3 प्रश्न पूछ लिए। समझ में आ रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशंस को अच्छा कैसे बनाएं। दूसरा, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है, और तीसरा कि वो समझते नहीं हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे उपाय दूंगा जो आप करेंगे, आपको लगेगा कि इस उपाय को करने के बाद आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं। धीरे धीरे आपके रिलेशंस में एक बाउंडिंग आती जा रही है। आपके पति या फिर पत्नी आपको समझ रही है। आपके रिश्ते दिन ब दिन अच्छे अच्छे और अच्छे होते चले जा रहे हैं। करना क्या है आपको? सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी बार भी वास्तु में बताया है, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं तो आपको अपने घर की किस दिशा को देखना है। सबसे पहले आपको अपने घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को देखना है कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कूड़ा कबाड़ तो नहीं है, टॉयलेट तो नहीं है, स्टोर रूम तो नहीं है, कूड़ा कबाड़ स्टोर रूम में ही आता है, या फिर वहाँ पर पेड़ पौधे तो नहीं है, या ग्रीन कलर तो नहीं है। ये आप अपने घर का साउथ वेस्ट सबसे पहले आप चेक करिए। उसके बाद आप देखिए अगर वहाँ पर स्टोर रूम है तो आप कोशिश करिए कि उस स्टोर रूम को व्यवस्थित करिए। अब स्टोर रूम है तो कई बार ऐसा होता है कि स्टोर रूम में हम कबाड़ फेंक देते हैं। तो व्यवस्थित करने का मतलब यह है कि जो सामान आपके काम का है उसे रखिए और बाकी सामान को फेंक दीजिए, और स्टोर रूम को थोड़ा सा व्यवस्थित रखिए। मतलब साफ सुथरा हो सके तो जितना साफ सुथरा आप रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टोर रूम हो चाहे टॉयलेट हो चाहे किचन हो, वहाँ पर आपने एक, ये दूसरा उपाय है, वहाँ पर आपने एक पीले रंग का बल्ब लगाना है जो कि 24 घंटे जलता रहे। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करें, फैमिली फोटो, जो आपकी फैमिली फोटो होगी, आपके घर में जितने भी लोग हैं 4 5 6 जितने भी लोग हैं, गोल्डन कलर का फ्रेम होगा, पूरी फैमिली होगी, गोल्डन कलर के फ्रेम में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे आप लगा दो। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन, सर स्टोर रूम है तो क्या करें, आप लगा सकते हो, किचन है तो भी आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर टॉयलेट अगर आ गया साउथ वेस्ट में तब क्या करें, तो टॉयलेट के बाहर जो वॉल होगी वहाँ पर आप लगाइए। टॉयलेट के अंदर तो लगा नहीं सकते फैमिली फोटो, तो टॉयलेट के बाहर आप फोटो लगाइए। आप देखो रिलेशंस अच्छे होंगे। और हो सके तो लव बर्ड का स्टैचू, आप नेट पे सर्च करना वास्तु लव बर्ड का स्टैचू, आप मेटल का ले लो चाहे आप सिरेमिक का ले लो, चीनी मिट्टी का ले लो, किसी का भी ले लो। अगर आप ले सकते हो तो ले लो, अगर कोशिश करो आप अष्ट धातु से बना हुआ आप लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये अष्ट धातु से बना हुआ लव बर्ड है। इस टाइप का आपको लेना है। कलर कोई भी हो, कलर कोशिश करें कि वो येलो कलर का ही हो, चाहे वो मेटल का हो चाहे वो किसी का भी हो, कोशिश करें कि येलो कलर का हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो येलो कलर का आप लगाओ, और थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो तो आप अष्ट धातु से बना हुआ लव बर्ड आप अपने घर पे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे रखो। ये हो गया उपाय। अब हस्बैंड समझता नहीं है या हमारे बीच में छोटी छोटी बातों में लेकर के गुस्सा आता है, या हमारे बीच के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पे आप देखिए कि आपका बेडरूम किस दिशा में है। अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में है और आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर आप कोशिश करिए कि ग्रीन कलर की चादर आप बिछाइए।
ठीक है। साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है, आपका मास्टर बेडरूम है, वहीं पर हस्बैंड वाइफ सोते हैं, तो साउथ वेस्ट में 2 कलर बस अवॉइड करिए। एक तो पहला कलर है नीला कलर का बेडशीट आप नहीं बिछाएंगे, और दूसरा आप ग्रीन कलर का बेडशीट नहीं बिछाएंगे। अगर आप ये 2, 3, 4, 5 फॉर्मूलेस को यूज़ करेंगे, आप देखोगे विद इन 20 to 25 डेज में आपके रिलेशंस धीरे 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 अच्छे होने लगेंगे। और आपको एक उपाय दे देता हूँ, मैं इतने सारे उपाय इसलिए दे रहा हूँ कि जो उपाय आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो उसको कर लेना, और जो आपको लगे कि ये मुझसे नहीं होगा उसको आप छोड़ देना, हटा देना। आपको करना क्या है, हल्दी में थोड़ा सा पानी मिक्स करना है, तो वो एक प्रकार की स्याही बन जाएगी, ठीक है। हल्दी में एक कागज़ लीजिए, हल्दी पानी से अपने और अपने पति का नाम उस पर लिखिए, और शहद की एक शीशी लीजिए, उस शहद की शीशी में उस कागज़ को डालिए और उसको पैक कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और घर में अलमारी में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे आप उस शहद की शीशी को रख दीजिए। आप देखोगे कि जैसे ही आपने अपने हस्बैंड और वाइफ का नाम लिखा, आपके रिलेशनशिप में मधुरता आने लगेगी। शहद जो है वो नेचुरली सबसे मीठा होता है, शक्कर जो है वो बनाई जाती है, वो आर्टिफिशियल है, तो शहद जो है वो नेचुरली सबसे मीठा होता है। तो कहते हैं ना मधु, तो आपने जैसे ही उसे डिप किया, आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में मधुरता आने लगेगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ का छोटा सा फोटो रहे जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ हो, और उसके पीछे जिस साइड में आपका नाम है, जिस साइड में आपकी फ़ोटो है वहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखिए, और जिस साइड में आपका फ़ोटो है उस जगह में आप अपना नाम लिखिए, ठीक है। और उसे शहद की शीशी में डुबा के आप घर के साउथ वेस्ट में, साउथ में, या जहाँ भी चाहे आप वहाँ रख सकते हो। आप ऐसा करके देखो, धीरे 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 आपके रिलेशंस अच्छे होने लगेंगे। फिर भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स नहीं ठीक हो रही है, तो आपको मैं एक उपाय दे रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त उपाय है। आप क्या करें, आप 1 गिलास पानी लीजिए, ठीक है। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, जो आपकी मर्जी है, 1 गिलास पानी लीजिए। पानी लेने के बाद में आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, अल्लाह को, गॉड को, भगवान शिव को, शंकर को, कृष्ण जी को, माता को, जिस भी भगवान को आप पे बड़ी आस्था है, या गुरु को, तो आप उस 1 गिलास पानी को लीजिए और कहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान शिव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे और मेरे पति के संबंध जो धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, आप हम दोनों को सद्बुद्धि दीजिए, हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बनाइए, हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बनाइए, बेहतरीन बनाइए। इस तरीके से आप 5 मिनट चैंट करिए, उस 1 गिलास पानी में आप फूंक मारिए, और वह पानी आप अपने हस्बैंड को पिला दीजिए। अगर पति ये उपाय कर रहा है तो वाइफ को पिला दे। इस तरीके से अगर आप निरंतर करते हैं, 5 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं। अब आपको लगेगा कि मेरी वाइफ पानी नहीं पिएगी, तो आप क्या करें, जहाँ पे पानी का स्टोरेज होता है, जहाँ पे पीने का पानी होता है, उस पानी के गिलास को वहाँ डाल दीजिए। आप ऐसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं आपको आगे की क्लासेस में सिखाऊंगा कि हम वाटर हीलिंग कैसे करें। वाटर से हम अपने रिलेशंस को, अपने हेल्थ को और पैसों को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। वाटर हीलिंग जो होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, जिसमें वाटर के अंदर में मेमोरीज़ पाई जाती हैं। उन मेमोरीज़ को हम कैसे एक्टिव करें। हर व्यक्ति की बॉडी में 70% लिक्विड है, और वही लिक्विड आपको चला रहा है। अब वो ब्लड का फॉर्म है, लिक्विड है मतलब पानी है, H2O, तो वो चला रहा है। और जब पानी आप बाहर से लेते हो तो उस पानी को आप चार्ज करें, उस पानी को आप हील करें, और वो पानी आप पीजिए। आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आपके फाइनेंस अच्छे होंगे। वो मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा कि हम वाटर हीलिंग से कैसे अच्छा हम बना सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? और किसी का क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं।